हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 24th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री गोज टू tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्यों होगी वो भी देखते हैं। tan 1, tan 2, tan 3 goes to tan 89। अब हम क्या बोलेंगे? अगर मैं इस tan 89 को ऐसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, यानी tan 90 माइनस 1 इज इक्वल टू में कोट 1 डिग्री, यानी इस tan 89 को मैं कोट 1 डिग्री लिख सकता हूँ, यानी tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री गोज टू कोट 1 डिग्री। अब tan को मैं 1 बाय कोट लिख सकता हूँ या कोट को मैं 1 बाय tan लिख सकता हूँ, यानी इस कोट 1 को मैं 1 बाय tan 1 डिग्री लिख सकता हूँ, गोज टू tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये हमारा जो होगा tan 1 और इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा? अब बचेगा tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री गोज टू tan 88, और वैसे ही सेम प्रोसेस से हमारा tan 2 और tan 88 कट जाएगा। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा tan 44, tan 45, tan 46 तक, यानी यहाँ के सारे कट चुके होंगे, यहाँ के सारे कट चुके होंगे। अब tan 46 और tan 44 कट जाएंगे क्योंकि कोट 44 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और हो जाएगा, बचेगा सिर्फ tan 45। tan 45 की हमेशा वैल्यू 1 होती है। ऐसे क्वेश्चनों की हमेशा वैल्यू 1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। दो सर्कल या दो वर्त एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं। देयर रेडियस आर 2 and 3, यानी एक सर्कल है ये और दूसरा सर्कल है हमारा ये इसको यहाँ टच करते हैं। देयर रेडियाई या 2 and 3, इन दोनों की रेडियाई 2 और 3 है। द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल इज ऑफ लेंथ। अब जो बिगेस्ट कोड होती है वो हमेशा डायमीटर होती है। बिगेस्ट कोड अगर हमारा आ जाए वो होता है डायमीटर के बराबर, यानी ये जो डायमीटर होगा इस छोटे सर्कल का वो, और इसका अगर मैं इसे बोलूं कि भाई ये क्या होगा यहाँ पे, तो मैं अगर इसे K बोलूं, इसे P बोलूं, ठीक है, और ये हो जाएगा O, जो कि बड़े सर्कल का सेंटर होगा, K छोटे सर्कल का सेंटर होगा। तो अब हमें KP हमें क्या दे रखा है? KP हमें दे रखा है 2, और OP हमें क्या दे रखा है? OP हमें दे रखा है 3। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि भाई एक ऐसे जो है लाइन टच करती हुई जा रही है, जो कि अगर लाइन टच करेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और अगर मैं इस लाइन को बड़े वाले सर्कल के सेंटर से टच कर दूं तो ये रेडियस कहलाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसे A, इसे B और इसे C बोलूं, हमें क्या बताना है? हमें बताना है A और B का वैल्यू बताना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 90 डिग्री है
तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई KP की वैल्यू आई हमारी 2, OP की वैल्यू आई हमारी 3, CP की वैल्यू आई हमारी 4। तो OC की वैल्यू क्या होगी, OC की वैल्यू क्या होगी, OC की वैल्यू होगी CP माइनस में OP जो कि 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और AO की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी 3, क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस है। अब ये 1 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री का है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, ये लगेगा AC का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AO का स्क्वायर। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो AC का स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में 9, और AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 8, और AC की वैल्यू हो जाएगी √8 जो कि हो जाएगी 2√2, यानी AC की वैल्यू 2√2। बतानी तो AB की है और ये भी 2√2 होगी, दोनों का सम होगा 4√2 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़े पेशेंस के साथ करिएगा, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 460 स्क्वायर मीटर, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू में 460 इफ द लेंथ इज 15% मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी अगर हमारी जो ब्रेथ है वो x है तो लेंथ क्या होगी 115 x अपॉन में 100, यानी 15% ज्यादा है। x अपने आप में 100% है, तो x का 115 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, हमें लेंथ भी पता चली और ब्रेथ भी पता चली। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड इट्स ब्रेथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हम इसको वैल्यू में पुट करेंगे। x इंटू में 115 x अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 460, x स्क्वायर 460, 100 को उस तरफ और 115 को यहाँ लेके जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज स्क्वायर इज इक्वल टू में 400 हमारा आ जाएगा, और अंडर रूट करने के बाद x की वैल्यू हमारी आएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 आई तो ब्रेथ आएगी हमारी 23। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है जो कि ऑलरेडी 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी बड़े से छोटा में बताना है। इन चारों में से ये बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर मैं आपको बोलूं इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर वो होता है जो डिनोमिनेटर के सबसे पास होता है। 9 और 11 में कितना फर्क है, 2 का फर्क है। 8 और 9 में 1 का फर्क है। 3 और 5 में 2 का फर्क है। 4 और 7 में कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। तो डिनोमिनेटर के सबसे पास कौन सा है, 8/9। ये नंबर इन सबसे बड़ा होगा, आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 8/9 के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि भाई इसको ऐसे सोल्व करना है, फिर आपको ये या तो पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबका एलसीएम लेके उससे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका आंसर आ जाएगा। बेहतर होगा आप इसको याद रखें कि भाई जो पास में होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4950 डिवाइड बाय 6 प्लस में 112 मल्टीप्लाई 1.75 किसके बराबर होगा, यानी किसके 2 के मल्टीपल होगा, यानी 4950 डिवाइड बाय 6 प्लस में 112 मल्टीप्लाई 1.75 इज इक्वल टू, यहाँ मैं x मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। x की वैल्यू हमें बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 से अगर मैं इसे काटूं तो 6 8 ज़ा 48, 15 बचा, 6 2 ज़ा 12 और 5 यानी 825 प्लस में 112 मल्टीप्लाई 175 अपॉन में 100, पॉइंट हटा के 100 आया, इज इक्वल टू में 2x। अब 25 से काटा तो ये आया हमारे पास 5 6 और 7, और ये 4 और 4 से कट किया तो 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, यानी 825 प्लस में 28 इंटू में 7 इज इक्वल टू में
2x और 28 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 140, 8 7 से 56 तो 196 हमारा आएगा। तो 825 प्लस में 196 इज इक्वल टू में 25 और मैं इसे ऐड करूँ तो 11 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 8 9 10 1021 अपॉन में 2x। अब ये 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 1021 अपॉन में 2, कट करने पे 5 1 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर 2p 5p 7p। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जितने भी नंबर हैं सब के सब एक नंबर में आ जाए या एक नंबर से डिवाइड हो। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, पहले तो मैं p से ही कर लेता हूं, तो ये 2 ये 5 ये 7, क्योंकि p से p कटते हुए 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा। अगला 5 से करता हूं तो 1 2 और 7, 2 से करूं तो 1 1 और 7, 7 से करूं तो 1। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? p मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 5 टू द 10, 10 7 जा 70, p जो है हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब रूट ऑफ 2744। या तो अब आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्मार्टली देखिए 9 का क्यूब क्या होता है? 729 नहीं होगा। 8 का क्यूब क्या होता है? 512, 8 8 जा 64 और 8 8 6 जा 488 4 32, तो 2 1 और 5 1 2, ये भी नहीं होगा। अब बचा 25, 25 में अगर 25 25 और 25 करो तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 और 5 को कितना भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 5 ही यूनिट डिजिट आएगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये 5 है? नहीं है। बचा क्या? 14, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, जबकि ऑप्शन हमें इतने इजी दे रखे हैं कि हम उससे सोल्व कर सकते हैं। अगर लेकिन फिर भी आपको इन केस प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करना है तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। हम इसे 2 से करते हैं। 1 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 43, 7 49, 7 7 जा 7 1 जा 3 पेयर बने जो कि 2 और 7 है। 7 2 जा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट। अब ये अंडर रूट करना है। हम इसे अगर लॉन्ग डिविजनल मेथड से करें तो हमारा काफी बेहतर होगा, क्योंकि सब में ही 3 है, सब में ही पास पास के नंबर हैं। तो इसके लिए हमें लॉन्ग डिविजनल मेथड करना होगा। चलिए 1 4 7 1 3 6 9, दो पेयर में हम इसे बांट लेते हैं। इसके बाद 1 1 जा 1, 47, 1 और 1 का सम तो 2, और अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 22 2 जा 44, 3 1 3। अब 22 में 2 जोड़ूं तो 24, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 से करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आया 69 और 3 में से 1 गया तो 2 और 31 में से 24 गया तो 7 और 2 4 2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? 2 4 2 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 7 2 6 9 हमारा आंसर होगा। यानी हमारा 1 2 1 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 consecutive number A B C D is A B C D। कंसेक्यूटिव नंबर है यानी आगे पीछे वाले नंबर, जैसे कि x x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, इनका जो सम होगा प्लस 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 बाय 4, वो क्या आएगा? एवरेज 49.5, ठीक है। और अगर मैं इनका सम करूं तो 1 2 3 4
4x प्लस में 6/4 इज इक्वल टू में 49.5। और अगर मैं इसे 4x प्लस 6 करूं 49.5 मल्टीप्लाई बाई 4 पॉइंट हटा के 10 तो 5 टू जा 5 9 जा 45 5 9 जा 45 टू जा यानी आएगा हमारा 198 किसके बराबर 4x प्लस में 6 इस तरफ जाके माइनस हुआ तो 4x इज इक्वल टू में 192 और x की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड होके 4 4 जा 16 और 3 4 8 जा 32 यानी x पहला नंबर होगा हमारा 32। क्या पूछा उसने व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी यानी 33 और 35। ठीक है 48 है हमारा x सॉरी एक सेकेंड 48 है तो ये 49 50 और 51 यानी उसने हमसे पूछा है 49 मल्टीप्लाई 51 इसका वैल्यू निकालना है। अब ये हम बिना कैलकुलेट करे भी बता सकते हैं कि 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगी। तो 0 2 और 0 हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ 3 कार आर इन रेशियो the ratio between the time taken these car cover to be the same distance speed is equal to distance upon time। स्पीड की रेशियो क्या दे रखी है 2 3 और 4। ठीक है अगर डिस्टेंस में 1 मान लेता हूं तो स्पीड इज इक्वल टू 1 बाय टाइम और टाइम इज इक्वल टू 1 बाय स्पीड है ना। तो टाइम की रेशियो क्या बनेगी हमारी 1 by S1 रेशियो 1 by S2 रेशियो 1 by S3 यानी 1 by 2 1 by 3 1 by 4। सेम इक्वेशन करने में 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 और अगर मैं इन सब को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 जा रेशियो 4 जा 6 जा यानी 643 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A milkman has 20 liter of milk. He mixes 5 liter of water which is freely available in 20 liter of pure milk. 20 लीटर उसके पास दूध था बाद में उसने 20 में 5 लीटर पानी मिला दिया क्योंकि फ्री था। लीटर ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ द प्योर मिल्क 20 लीटर वो 18 पैसे पर 18 रुपीस पर लीटर के हिसाब से बेच रहा था तो 20 को टोटल कितने में बेच रहा था 20 इंटू में 18 यानी 36 में 360 में बेच रहा था 20 लीटर दूध को। इफ द cost of the pure milk is 80 रुपए then the profit of milkman when he sells as the अब ये 25 लीटर को 18 रुपए लीटर में ही बेचेगा तो कितने का बेचेगा 25 और 18 और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो 250 और 25 8 जा 200 तो 450 यानी कितने में बेचेगा 450 में बेचेगा। प्रॉफिट कितने का हुआ 90 रुपए का हुआ कितने पे हुआ 360 पे परसेंटेज निकालनी है 0 से 0 कटा 100/4 और इसको कट करेंगे तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए टाउन 40% ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड 45% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन एक कस्बे में 40% आदमी है 45% औरतें हैं जो कि शादीशुदा हैं। ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले बात 40% आदमी 45% औरतों से शादी में है समझे। ये नहीं कि 40 आदमी या 40x 40x जो है 45x से शादी यानी एक से ज्यादा बीवी रख रहा है ऐसा नहीं। जो
कुल आदमियों की संख्या है उसका 40%, जो कुल औरतों की संख्या है उसका 45% के साथ इंगेज्ड है। फाइंड द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द टाउन assuming that one man marries one woman, यानी 40% ऑफ मेल किसके बराबर है, 45% ऑफ फीमेल, क्योंकि शादी एक से ही होगी। औरतों का 45% मर्दों के 40% के बराबर है। और अगर मैं रेशियो लेके आऊं मेल को फीमेल के अपॉन में लाके, तो 45 अपॉन में 40 परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 9 जा 45 और 8 जा। रेशियो क्या है मेल और फीमेल की, 9/8। क्वेश्चन इतना ही इजी था, बस पढ़ने में गलती मत कीजिएगा कि वो कहना क्या चाहता है या आपको किस तरीके से कंफ्यूज करना चाहता है। अपना थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मर्चेंट हैज 5 kg ऑफ शुगर पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट। अगर मान लो भाई 500 किलो है उसके पास, तो x किलो उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा। रेस्ट ही सेल है, अब बचा कितना, 500 माइनस x, कितने पे बेचा, 18% पे। कुल टोटल मिला के कितने पे गया, 14% पे। द क्वांटिटी ऑफ द 8% ऑफ द प्रॉफिट, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब x किलो कितने पे बेचा, 8% पे, यानी 108/100 प्लस में 500 माइनस x कितने पे बेचा, 118/100 पे, कितने का हुआ, 500 पे 114 का मुनाफा। अब मैं 100 को लेके सब में से कॉमन निकाल दूं तो मेरा क्या बचा, 108x प्लस में 500 माइनस x 118 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 114। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तब सॉल्यूशन दूं, या फिर मैं इसे मल्टीप्लाई ना करूं और तब सॉल्यूशन दूं, बिना मल्टीप्लाई करे सॉल्यूशन दूं। कैसे, अगर मैं यहां लिखूं 108x प्लस में 118 मल्टीप्लाई बाई 500 माइनस में 118x इज इक्वल टू में 500 मल्टीप्लाई 114, इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूं। कैसे, 108x माइनस में 118x इज इक्वल टू में 500 मल्टीप्लाई 114 माइनस में 500 मल्टीप्लाई 118, और मैं 500 को कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 118, और यहाँ माइनस में 10x, माइनस में 10x इज इक्वल टू में माइनस में 500 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 114 में से 118 गए तो 4 बचे, माइनस के, माइनस से माइनस कटा, 10 से 1 0 कटा, x की वैल्यू कितनी आई, 200। कैलकुलेशन से बचे और अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन निकालें, वरना अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने बैठता तो मेरा गलत होने के चांसेस ज्यादा थे और कैलकुलेशन में टाइम जाने के भी चांसेस ज्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज डबल्ड इन 8 years एट ए फिक्स्ड रेट, देन इन हाउ मच टाइम द सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल्ड। अब यहाँ ना ही तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, तो इस केस में हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मान के चलेंगे। ए सम ऑफ मनी इज डबल्ड, यानी प्रिंसिपल है 8 साल के लिए, किसी रेट पे प्रिंसिपल जितना ही ब्याज बन जाता है। एसआई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, ठीक है। और अगर मैं इसे सोल्व करूं तो P से P कटा, ये आया हमारा 4 2 जा और 4 25, तो R आया हमारा 25/2। इसको अभी यहीं रखते हैं, पॉइंट में नहीं ले जाते क्योंकि आगे भी सोल्व करना है। देन इन हाउ मच टाइम द सम ऑफ द मनी विल बी ट्रिपल्ड, यानी प्रिंसिपल रेट क्या है 25/2, टाइम बताना है
मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू में 2p। 3 गुना होगा तो दो गुना तो ब्याज बनेगा ना। और अगर मैं इसको कट करूं, p से p कटा, 25 4 जा 4 2 जा 8 और टाइम इज इक्वल टू में 16 ईयर्स हमारा आ जाएगा। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।